ईशा जी, आज अंजलि जी क्लास ले रहे हैं स्किन के ऊपर। टॉपिक है स्किन केयर। हाँ जी। तो अंजलि जी आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 मिनट और वेट करके। तब तक आप हमें बता सकते हैं कि आज आपने क्लास में क्या अंजलि क्या दीदी, कवर आप करना है। होस्ट, आप अपने आप को ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर सकते हो। और तब तक अंजलि जी हमें ये बताएंगे कि आज वो हमारी जो ट्यूटोरियल क्लास ले रहे हैं उसमें वो क्या क्या बताएंगे। अंजलि, अपने आप को अनम्यूट कर लो। या हेलो एवरीवन, आ चुके होंगे सारे। आई होप ऑल आर प्रेजेंट। हाँ, मोस्ट ऑफ देम। ओके, अगर आपको लगता है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं हम लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मधु जी 5 मिनट और वेट करें या शुड शी स्टार्ट? स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ठीक है अंजलि, आप स्टार्ट कर दो। या हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड आप इवनिंग लोगों मैम। ने गुड इवनिंग। आप लोगों ने जैसे मेकअप का लिया, आप लोगों को कैसा लगा? मेकअप का आपने जो क्लास ली वो कैसी लगी? ठीक लगी होगी आप लोगों को? गुड मैम। अच्छे से समझ भी आया होगा कि हम लोग आपको इसमें जैसे हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को स्किन का भी ऐसा डिटेल सारी चीजों की नॉलेज हो। तो जैसे आप लोग जैसे फेशियल करने जाते हैं, आप लोग कुछ भी एक्टिविटी करने जाते हैं किसी स्किन पे, या डेली रिजीम यूज करते हैं, या हम लोग कोई फेशियल करते हैं, या हम किसी का क्लीन अप करते हैं, अगर आप ये भी कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्फ यूज के लिए हो, चाहे वो आपके किसी के ऊपर आप लोग करना जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगी, कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो सबको सब कुछ पता होता है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग ध्यान नहीं देते, तो वो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मैं स्टार्ट करूँ? शैल वी स्टार्ट? जी अंजलि स्टार्ट करूँ? तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ जैसे कि है स्किन के टाइप्स के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि स्किन के कितने टाइप हैं। वैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखते हैं तो 3 टाइप होते हैं, नॉर्मल, ड्राई एंड ऑयली। लेकिन उसमें एक और स्किन ऐड हो चुका है, कॉम्बिनेशन स्किन। तो नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, ये एक प्राइमरी स्किन है। इसके साथ साथ क्या होता है, उसके बाद हमारे सेकेंडरी स्किन भी ऐड हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल स्किन से ही हमारा नॉर्मल से धीरे धीरे ड्राई से एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाता है, देन उसके बाद मेच्योर स्किन हो जाता है, तो वो सेकेंडरी स्किन होते हैं। ऐसे हमारे ऑयली स्किन से हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन स्किन बना, कॉम्बिनेशन स्किन से पिंपल स्किन बना, एक्ने प्रोन स्किन बना, तो ये एक सेकेंडरी स्किन है। तो ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग अगर नोट करना चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल स्किन क्या होता है, जिनका पीएच बैलेंस को आप एक बार मैं क्लियर करूंगी कि पीएच बैलेंस जो होता है जिसमें हमारा वाटर लेवल और मॉइस्चर लेवल जो होता है वो अनमेंटेन होता है। तो जब हमारा वाटर लेवल और मॉइस्चर लेवल अनबैलेंस्ड होता है तो उससे क्या होता है, हमारे फेस का पीएच बैलेंस अनमेंटेन हो जाता है, जिससे या तो कभी स्किन ड्राई हो जाता है या तो स्किन ऑयली हो जाता है। लेकिन नॉर्मल स्किन में क्या होता है कि ये सब चीजें इक्वल होती है। नॉर्मल में मतलब वाटर लेवल और मॉइस्चर लेवल इक्वल होता है, तो इसलिए इसको नॉर्मल स्किन कहते हैं। ऐसे ही हमारा एक सेकंड स्किन आता है जिसको कहते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में क्या होता है कि हमारा जो वाटर लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिससे स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। ऐसे ही ऑयली स्किन होता है
जिसमें मॉइस्चर लेवल तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और वाटर लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये आपका ऑयली स्किन हो गया। ऐसे ही एक आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है, कहीं कहीं हमारा मॉइस्चर लेवल तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है और कहीं कहीं हमारा वाटर लेवल बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, जिससे क्या होता है कोई कोई एरिया या तो टी जोन ऑयली हो जाता है या तो सी जोन ऑयली हो जाता है। तो नॉर्मल स्किन में आप लोगों ने मेन वर्क होता है पीएच बैलेंस का, पीएच बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। सेकेंडली हमारा जो होता है कि नॉर्मल स्किन में क्या होता है कि हमारा जो, जैसे हम लोग अच्छी डाइट ले रहे हैं, डाइट लेने से क्या होता है कि डाइट लेने के बाद जो हमारे विटामिन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, इससे हमारा स्किन नॉर्मल रहता है। ऐसे ही हमारा ऑयली स्किन में क्या होता है कि ऑयली स्किन में कई बार क्या होता है कि हमारा जो जैसे हमारा फोरहेड एरिया होता है, फोरहेड एरिया में क्या होता है कि हमारा जो मतलब मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मीन्स हमारे जो स्कैल्प होता है, जो स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है जब हम लोग हेड वॉश करते हैं। तो हेड वॉश करने से क्या होता है, जब हम लोग वॉश करते हैं तो वो ऑयल होता है वो हमारे स्किन पे आ जाता है, फोरहेड टू टी जोन पे आ जाता है। तो वो हमारे स्किन को अनबैलेंस कर देता है, मॉइस्चर लेवल भी ज्यादा हो गया और हमारा स्कैल्प का जो ऑयल है वो भी आ गया, तो डबल हो जाता है। तो ऑयल ग्लैंड जरूरत से ज्यादा होता है तो वो एरिया हमारा कॉम्बिनेशन स्किन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक एरिया में क्या होता है वाटर लेवल कम होता है तो वो स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, तो वो हमारे कॉम्बिनेशन स्किन में आ जाता है। तो नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। अब हम लोगों ने कोई भी, अगर हम कोई वर्क करते हैं तो हमारे को पहले, सबसे पहले हमें किसी की स्किन की नीड देखनी होती है कि उस पर्सन की स्किन की नीड क्या है। जब हम लोग किसी से फेशियल करते हैं या कोई क्लीनअप करते हैं तो हम लोग क्लाइंट से ही पूछते हैं कि मैम आपका स्किन क्या है। उससे बेटर है कि हमें खुद पता होना चाहिए कि उस पर्सन का सामने के स्किन की नीड क्या है। तो ये जो चीजें हैं, जो आपकी नॉर्मल स्किन का पता हो गया, नॉर्मल ड्राई स्किन का पता हो, ऑयली स्किन का पता हुआ, और कॉम्बिनेशन स्किन का अगर हमें ये पता होगा तो इजिली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसकी स्किन की नीड क्या है। फिर हम लोगों को जो फेशियल्स लेने होते हैं, फेशियल्स में हम लोगों को होते हैं, एक होता है फेशियल होता है, एक होता है क्लीन अप होता है, एक होता है हमें पील होता है। तो हमें इस, हेलो, एनी क्वेश्चन? या तो अगर जैसे हम लोग कोई फेशियल करते हैं, फेशियल से पहले हम लोगों को देखना होता है कि इसके स्किन को एक खाली क्लीनअप की नीड है तो हमें इसे क्लीनअप देनी चाहिए। हमें लगता है किसी की स्किन को पील की नीड है, पील की नीड उस स्किन को होती है जो स्किन, जैसे कि हमारे स्किन में ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में हमारा ऑयल ग्लैंड जाता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, ऑयल ग्लैंड जाना होने से क्या होता है कि हमारे पोर्स ओपन रह जाते हैं। पोर्स ओपन होने की वजह से हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ऑयल ग्लैंड होने से, पोर्स ओपन होने से पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, बट हमारे पोर्स मिनिमाइज नहीं हो पाते। तो अगर हम उस स्किन को पील देते हैं, पील देने के बाद हम लोग उसको स्किन में जेल की मसाज देते हैं और उसके बाद हम लोग पैक लगा देते हैं, तो हमारी स्किन की, उसकी स्किन की नीड कंप्लीट होती है। लेकिन अगर हम उसी स्किन को अगर हम क्रीम की मसाज देते हैं तो एक और हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि ऑयल मॉइस्चर हम उसको देते रहते हैं, क्योंकि क्रीम में 40% ग्रीजीनेस फैक्टर होते हैं और जेल में ओनली 2% ग्रीजीनेस फैक्टर होते हैं। तो जो हमारी जो स्किन की, ऑयली स्किन की जो नीड होती है, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए जेल वर्क करता है। तो ये बेसिक चीजें आपको बस मैं शेयर करना चाहूंगी कि आपने किसी ऑयली स्किन को, अगर ऑयली स्किन को और एक्ने प्रोन स्किन को देना है तो उसे फेशियल को थोड़ा सा अवॉइड करके हमें उसे क्लीन अप देना है। क्लीन अप मीन्स जिसमें हम लोग पील पाउडर को हम लोग कर्ड में मिक्स करके दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिडीम, ये जैसे कि डेली की जैसे कहते हैं ना होम रिडीम है, कि आप इसको पील पाउडर को कर्ड में मिक्स करके, या टोनर होता है, टोनर में भी दो टाइप के टोनर होते हैं, एक होता है हमारा कुकुम्बर टोनर होता है, एक होता है रोज टोनर। दो टाइप के टोनर होते हैं, एक होता है हमारे ऑयल ग्लैंड को कम करता है सॉरी सॉरी, एक हमारे ऑयल ग्लैंड को कम करता है, एक हमारे मॉइस्चर लेवल के साथ देता है। तो हमारे को अगर जो कोई टोनर होता है, वो टोनर अगर हमारा कुकुम्बर बेस्ड होगा तो वो पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम रोज बेस्ड लेते हैं तो वो मॉइस्चर को और बढ़ाएगा। तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि अगर किसी का नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो हम उसको रोज दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यस यस मैम, पूछिए मैम, कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक दीदी किसी का क्वेश्चन है अभी।
किसी ने हैंड किया था। अरे तो उसमें जैसे हम लोग रोज टोनर है, रोज टोनर मॉइस्चर के साथ होता है। तो अगर हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन में अगर हम लोग पील पाउडर के साथ अगर हम रोज टोनर देते हैं तो वो हमारे पोर्स को टाइट करेगा और साथ साथ हमें मॉइस्चर देगा। लेकिन अगर हम ऑयली स्किन को करेंगे तो हमें कुकुम्बर टोनर यूज करना होगा जिसमें मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर होता ही नहीं है। तो वो क्या करता है कि जो जैसे स्किन पे ऑयल ग्लैंड हो रहा है उसे वो मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज मीन्स कम करता है। हमें कुछ चीजों को याद रखना है, या मिनिमाइज करना है या रिड्यूस करना है। हम किसी भी चीज को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते। हमें भी कोई भी चीज करनी है उसे रिड्यूस करना है, देन उसके बाद इल्यूमिनेट करना है। हम किसी को इल्यूमिनेट एकदम से नहीं कर सकते। तो हमें क्लीन अप के लिए ऑयली स्किन के लिए जो देना है वो हमें या तो कर्ड देना है पील पाउडर के साथ, या तो हमें कुकुम्बर टोनर देना है। उसको हम लोगों ने मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देना है। लेकिन जब वो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर होता है उसको फेस पे लगा के 2 मिनट छोड़ना है, रब करना है। रब करने के बाद जैसे लगा के रब करके थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके 5 मिनट बाद अगर देखोगे वो ऊपर अपना वर्क करेगा। वर्क करने से क्या हो, धीरे 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 आप इसको अप साइड से आपने इसको मसाज देनी है। मसाज देने से क्या होगा, जो हमारे पोर्स के अंदर डेड सेल्स होते हैं वो डेड सेल धीरे 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 रिड्यूस होंगे, ऊपर आएंगे, रिड्यूस होंगे। उससे क्या होगा, टिश्यू भी टाइट होंगे और आपके डेड सेल रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप उसको एक पैक होता है, आपको ये नोट कर लेना, किसी भी ऑयली स्किन, किसी भी पिंपल स्किन में आप ये जो इंग्रेडिएंट है टी ट्री, TEATREE, टी ट्री पैक होता है, टी ट्री फेस वॉश होता है, टी ट्री बेस्ड जेल होता है। अगर आप किसी को ये यूज करेंगे तो वो हमारे एक्सेस ऑयल, जिनको कॉम्बिनेशन स्किन की प्रॉब्लम होती है, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है, किसी को एक्ने स्किन की प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसको ये यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो जो उनकी स्किन पे एक्सेस ऑयल हो रहा है, ग्लैंड हो रहा है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। पोर्स भी मिनिमाइज हो गए, एक्सेस ऑयल जो है वो भी कम हो गया। देन उसके बाद जो उसकी मेन प्रॉब्लम है, पोर्स को पोर्स को क्या करेगा, धीरे 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 रिड्यूस करता रहेगा। अगर आप ये क्लीन अप किसी को 7 मतलब वंस इन अ वीक इसको देते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है रिड्यूस होके इल्यूमिनेट होगी। ऐसे ऑयली स्किन के लिए जब किसी की मेच्योर स्किन है, मेच्योर स्किन में क्या होता है, हमारे टिश्यूज ना धीरे धीरे वर्क करना खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर हमें उसको एक एनर्जिक देना है, एनर्जिक लेवल बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ये जो हमारे पील होते हैं ये वर्क करते हैं। उसको अगर हम उसको कर्ड में मिक्स करके छोड़ दें और उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद, जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि थोड़ी देर छोड़ दो, देन उसके बाद फेस पे लगाओ, फिर छोड़ दो, फिर अप साइड में मसाज देके, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको वॉश करोगे तो जो मैच्योर स्किन है उसके साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब हेल्दी हेल्दी फील होता है स्किन को। वो आप क्लीनअप बहुत अच्छा क्लीनअप है, ये आप ऐसा दे सकते हैं। आजकल स्क्रब से ज्यादा पील वर्क कर रहे हैं। आजकल आपने सुना भी होगा कि लोग पील के लिए जाते हैं, केमिकल पील के लिए जाते हैं, हर्बल पील के लिए जाते हैं। हर्बल पील बहुत अच्छा वर्क करता है। सेकेंडली, जब हम लोग किसी स्किन को क्लीन अप दे रहे हैं, जैसे स्किन एक सेंसिटिव स्किन है, आप लोगों को कई बार होता है कि पता नहीं होता, आपने किसी स्किन में ब्लीच कर दी, किसी स्किन ने ब्लीच करी तो ब्लीच करने पर कई कंप्लेंट आती है कि मैम हमने स्किन में ब्लीच करी, वो ना स्किन रेड हो गया, बर्न हो गया। तो ऐसे स्किन ना सेंसिटिव स्किन होते हैं जो बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि स्किन का स्किन सेंसिटिव है कि नहीं। लेकिन हम लोग कई बार गेस कर सकते हैं, क्योंकि जिसका स्किन का ये एरिया, कभी भी देखना, जिस स्किन का ये एरिया हमेशा मुश्किल रेड रहेगा, वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि उनकी स्किन की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। और ये बहुत रेयर स्किन में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी स्किन में ना नर्व्स दिखती है। ये स्किन, वो कहते हैं ना, वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन होते हैं जिनकी स्किन में नर्व्स दिखती है, हल्की हल्की नसें दिख रही होती है, वो स्किन की लेयर उनकी बहुत पतली होती है। तो हमें उस स्किन का बहुत ध्यान रखना होता है। तो उस स्किन पे हम लोग क्या होता है, कई बार हम लोग ब्लीच में क्या होता है कि एक्टिवेटर, हमने किसी भी देखा कि इतना ज्यादा एक्टिवेटर डाल दे, कम डाल दे, कम डालने से भी स्किन बचा रहेगा और ज्यादा डालने से भी स्किन बचा रहेगा, नहीं। हमें उस चीज का ध्यान रखना है। 2 टाइप की ब्लीच होती है, ब्लीच भी स्किन ब्लीच होती है और एक होती है लेयर ब्लीच होती है। जो आप नॉर्मल स्किन की कोई भी ब्लीच लेते हैं, जैसे ऑलिविया ले रहे हैं, कोई भी ब्रांड की ब्लीच ले रहे हैं,
वो होती तो स्किन ब्लीच है, लेकिन वो लेयर वाली ब्लीच होती है, वो कलर देती है क्योंकि उनके अंदर अमोनिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कलर देने के लिए कई लोग उसी से खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टैन होता है। लेकिन स्किन ब्लीच बहुत अच्छी ब्लीच होती है। कई बार आपको लगता है कि स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप एक काम करा करो, कभी भी कोई ब्लीच यूज करते हो, स्किन ब्लीच अगर उसको यूज करते हो, ब्लीच में हल्का सा मॉइस्चराइजर ऐड करो। मॉइस्चराइजर क्या करता है, वो स्किन के जो हमारे जो सेंसिटिव एरिया में लगाने से पहले एक लेयर दे देगा स्किन के ऊपर, जो सेंसिटिव स्किन है उस पर लेयर दे देगा। लेयर देने के बाद जो ब्लीच होती है वो अपना वर्क करती है, तो स्किन में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो जो छोटी छोटी चीजें बेसिक आइटम्स है, ये मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आती है जो ब्लीच। ब्लीच में कई ब्लीच होती है, पाउडर ब्लीच, स्किन ब्लीच और नॉर्मल ब्लीच। नॉर्मल ब्लीच आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे कोई भी यूज करो, बिंदास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पाउडर ब्लीच भी यूज कर सकते हो, पाउडर ब्लीच बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन अगर रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है 5 to 10 मिनट्स में। लेकिन क्या होता है कि वो अपर लेयर के ऊपर ही ब्लीच होती है, लेकिन जैसे सनरेज पड़ती है स्किन के ऊपर, वो इमीडिएट इफेक्ट करती है और वो टैन दे देती है, टैन लुक आ जाता है, टैन आ जाता है स्किन में। तो वो चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। तो वो स्किन जल्दी से मतलब ज्यादा दिन नहीं रहता ठीक, वो थोड़े दिन बाद वो टैनिंग पे टैनिंग, टैनिंग पे टैनिंग चढ़ती जाती है। लेकिन स्किन ब्लीच जो होती है वो बहुत अच्छी ब्लीच होती है, उस ब्लीच में का वर्क बहुत अच्छा आता है। लेकिन क्या होता है कि बस वो उसके स्किन को मतलब ये होता है, आपको स्किन टाइप देखना पड़ता है कि अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसमें आपको मॉइस्चर ऐड करना पड़ता है, मॉइस्चराइजिंग ऐड होता है, बाकी ब्लीच बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही अब आप लोग फेशियल्स में आते हैं, नॉर्मल फेशियल, नॉर्मल फेशियल आता है, आप लोग फेशियल्स रख करते हैं, तो उसमें नॉर्मल स्किन के फेशियल रखते हैं, ड्राई स्किन के फेशियल रखते हैं, ऐसे पिगमेंटेशन फेशियल रखते हैं। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम वाले जो फेशियल्स होते हैं, उसमें आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। और पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी मैं शेयर करती हूँ। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो आती है बेसिकली आती है सनबर्न से आती है, सनबर्न से आती है। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है हमारे पीएच बैलेंस के अनमेंटेन होने से आती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है हार्मोनल प्रॉब्लम से आती है। और एक फोर्थ प्रॉब्लम आती है हमारी मंथली डिस्ट्रैक्ट से। हेलो, हाँ। तो उसके जैसे ऑयली स्किन के लिए, जैसे अभी मैम पूछ रही है कि ऑयली स्किन के लिए कौन सी ब्लीच चाहिए, आप स्किन ब्लीच यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको ऑयली स्किन के लिए अगर आपने ब्लीच यूज करनी, स्किन ब्लीच यूज करो, सेंसिटिव होती है। आप ऑक्सी ब्लीच यूज करो, बहुत अच्छी ब्लीच है वो। सनबर्न की मैं बताई थी, पहली बात होती है सनबर्न। हम लोग कभी भी जैसे होता है, अब मोस्टली जो टैनिंग की प्रॉब्लम आती है गर्मी में कम, सर्दी में ज्यादा आती है। लोग सोचते हैं कि सर्दी में हमारे कम टैनिंग होती है, गर्मी में बहुत टैनिंग होती है। पर गर्मी में हम लोग एक्चुअल में क्या होता है कि सन की रेज से हम लोग दूर रहते हैं, बचते हैं। लेकिन सर्दी में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं सन के। तो वो जो टैन धीरे धीरे बैठी है ना, बैठने के बाद जब गर्मी आती है, तो गर्मी में आने के बाद हमारे स्किन में जब हमारा स्वेट निकलता है, स्वेट निकलने के बाद रियल में हमारी जो स्किन में जो टैनिंग आ चुकी है, वो धीरे धीरे शो होने लगती है। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो होता है, जो हमारी मेन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो स्टार्टिंग जो बिगनिंग जो हो जाती है, वो हमारी बिगनिंग है, वो डायरेक्ट सन के सामने आने से होती है। जब हम लोग विंटर्स में सन के सामने आते हैं 11 o'clock तक हमारे जो, हम अगर सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो हमारा विटामिन डी का काम करता है। अगर हम लोग जो सन रेज है वो 11 बजे से पहले के सन रेज के सामने जाएंगे, तो वो विटामिन डी का काम करेगा। लेकिन अगर हम 11 बजे के बाद सन रेज के साथ कांटेक्ट में डायरेक्ट जाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो हमारी टैनिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सनबर्न हो जाता है। तो गर्मी में तो हम लोग अवॉइड करते हैं, पर सर्दी में नहीं अवॉइड करते। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, सर्दी में हम लोगों को इतना पता नहीं लगता, हम लोग फुल स्लीव्स में होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन जब हम गर्मी में आते हैं, तो गर्मी में जब हम लोग स्लीव्स को ओपन करते हैं, तो धीरे धीरे हमें लगता है कि गर्मी की वजह से हमारे टैनिंग है। पर टैनिंग हमारी जो टैनिंग होती है वो 6 मंथ के बाद ज्यादा शो होती है। स्टार्टिंग में हमें कभी भी टैनिंग एकदम से इमीडिएट हमें शो नहीं होगी कि हमें टैनिंग हो गई है। क्योंकि जब हम घर जाते हैं, वॉश करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अप लेयर, जो हमारे अपर लेयर में जो टैनिंग है वो तो हमारी रिड्यूस होती है। लेकिन जो इनर लेयर वाली जो हमारी टैनिंग है, जैसे जैसे मेलानाइन हमारा निकलता है, वैसे वैसे हमारी टैनिंग भी अलग अलग दिखने लगती है। किसी का अगर ज्यादा मेलानाइन निकल गया, स्किन से ज्यादा मेलानाइन निकलता है, तो पिगमेंटेशन शो होती है। तो वो पिगमेंटेशन हमारी विंटर से ही स्टार्ट हो जाती है। ये सब बेसिक जो छोटी छोटी जो ये आपको मैं बता रही हूँ, ये हम लोगों ने मतलब, ये आप एक बार का हमारा खुद का एक्सपीरियंस ही है
कि लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने खुद देखी है, फील भी करी है कि लोगों को जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएट नहीं होती है। ये हमें जो प्रॉब्लम होती है वो 3-4 महीने बाद पता लगती है कि हाँ, ये हमें प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। तो अगर वो स्किन की नीड से अगर हमें पता लगे, जैसे अब कोई हमसे कहता है कि मेरे स्किन में बहुत ऑयली स्किन है, मेरे पिंपल स्किन है, मुझे ब्लीच नहीं चाहिए, मुझे स्क्रब नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको उस वे में समझाएंगे कि मैम अगर मैं आपको स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपके ऊपर यूज करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ब्लीच को स्किन के अकॉर्डिंग यूज करो, स्क्रब को स्किन के अकॉर्डिंग यूज करो, क्रीम को स्किन के अकॉर्डिंग यूज करो, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं फेशियल्स में। फेशियल्स में आप लोग सबसे पहले जो लेते हैं क्लींजर यूज करते हैं। क्लींजर को हम लोग जो लाइटली मसाज देते हैं, 3 मिनट की मसाज देते हैं हम लोग, मतलब 3 मिनट एनफ है स्किन के लिए। 3 मिनट में हम क्या होता है कि अपर साइड में हम लोगों ने मसाज दी, नोज की मसाज दी, ऐसे फोरहेड की मसाज दी। मसाज देने से क्या हुआ कि हमारे डेड सेल अपर साइड में आ गए हल्के से, और देन उसको हमने कॉटन से क्लीन कर दिया अप साइड से। फिर उसके बाद हमें स्क्रब है। स्क्रब भी हमें 3 से 5 मिनट, मुश्किल से 3 से 5 मिनट देना होता है, क्योंकि 3 मिनट भी काफी होता है हमारे स्किन के लिए। क्योंकि जब हम लोग जैसे जैसे मसाज दे रहे हैं हल्की हल्की, तो हमारा स्किन हीट कर रहा होता है। तो अगर हम लोग ज्यादा स्क्रब भी करेंगे तो स्किन छिल जाता है। तो स्क्रबिंग में भी 2-3 टाइप के स्क्रब होते हैं, जैसे राइस स्क्रब होता है, बहुत सेंसिटिव स्किन पे यूज कर सकते हो। धीरे धीरे हम लोग यूज आते हैं, पपाया स्क्रब होता है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए यूज कर सकते हो। ऑयली स्किन के लिए हम लोग जोजोबा बेस्ड स्क्रब यूज कर सकते हैं, ग्रैन्यूल बेस्ड होते हैं, जोजोबा ग्रैन्यूल वाले बेस्ड होते हैं, वो वाले स्क्रब यूज कर सकते हैं। और हम लोग एलोवेरा बेस्ड वाले स्क्रब यूज कर सकते हैं, बहुत लाइट ग्रैन्यूल्स वाले हम लोग ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छी चीज है ऑयली स्किन के लिए पील पाउडर, वो हमारा स्क्रब का ही काम करता है। उसके बाद हम लोग करते हैं नॉर्मल टू जेल। ड्राई स्किन के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं? मैम नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हम लोग किसी का स्किन बहुत अच्छा है, जैसे कि हेल्दी है, तो उसके लिए हम लोग पपाया बहुत अच्छा है, आप पपाया वाला स्क्रब यूज कर सकते हैं। एप्रिकॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्रिकॉट स्क्रब के ग्रैन्यूल्स बहुत हार्ड होते हैं। हम लोग उसको मतलब कई किसी के आजकल सभी का स्किन सेंसिटिव हो गया है, तो आप लोग कोशिश करो कि पपाया एलोवेरा बेस्ड जो स्क्रब है वो वाले स्क्रब यूज कर सकते हो। और ऑयली स्किन के लिए आप कोशिश करो कि पील पाउडर, वैसे अभी तो मतलब आप ये तो दे रहे हो, लेकिन पील का बहुत अच्छा रिजल्ट है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी पील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पील है। मतलब कई बार हम लोगों को नहीं पता लग पाता कि किसी का स्किन टी जोन ऑयली है तो किसी का स्किन सी जोन भी ऑयली होता है, तो वो हमें नहीं पता लग पाता। तो जो हमारा नीड है स्किन की, वो हमारा पील पाउडर बहुत अच्छे से मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। और उसके बाद हम लोगों का आता है जेल की मसाज। जेल में 2% ग्रीननेस फैक्टर होता है, आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए, सबसे अच्छा जेल होता है वो, ऑल स्किन टाइप जेल होता है। एलोवेरा जेल मिल्क कूलिंग इफेक्ट के साथ है। कुकुम्बर हमारे एक्सेस ऑयल जो ग्लैंड होता है उसको रिड्यूस करने में कम काम आता है, कूलिंग इफेक्ट के साथ है। बट सबसे अच्छा जो है नॉर्मल टू ऑयली ड्राई स्किन सबके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। आप एलोवेरा जेल लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर आती है क्रीम की मसाज। क्रीम की मसाज में हम लोग जो लेते हैं क्रीम, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हम लोगों के सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है क्विनसेड। क्विनसेड विडजम, क्विनसेड जो क्रीम है वो रूट है, वो हमारे स्किन के लिए मतलब ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नरिशमेंट के साथ है वो। उसमें 40% ग्रीननेस फैक्टर है, और वो मेच्योर स्किन ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विडजम क्रीम बहुत अच्छी, विडजम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम उसको जैसे कोकोआ बटर हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोकोआ बटर हो गया, चॉकलेट हो गया, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो सेंसिटिव स्किन में हम लोग विडजम क्रीम यूज करें, सबसे अच्छी क्रीम होती है। विडजम क्रीम यूज करेंगे तो वो स्किन के जैसे मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल में रखती है, उसमें ग्रीजीनेस फैक्टर थोड़े कम होते हैं। हर स्किन को नरिशमेंट की जरूरत होती है। हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे ऑयली स्किन का में स्वेटिंग कम आती है, पर हम उसको मॉइस्चर लेवल और वाटर लेवल को इक्वल करने के लिए हम क्रीम लगा रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि ऑयली स्किन जिसका स्किन में स्वेटिंग बहुत निकल रही है, तो वाटर लेवल तो खत्म ही हो गया ना, धीरे धीरे मॉइस्चर लेवल भी खत्म हो गया, तो हमें उसको भी थोड़ा मॉइस्चर देना है।
तो उसको उस स्किन को भी हमें क्रीम की मसाज देनी है, बट क्रीम थोड़ी सी चेंज करनी होगी। वो विटजम क्रीम बहुत अच्छी है, नॉर्मल एक एलोवेरा बेस्ड क्रीम कोई भी यूज कर सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही हमारी ऑयली स्किन के लिए भी वही चलती है, या आप क्लीन अप दे दो, ऑयली स्किन पे भी आप क्लीन अप दे दो, एक्ने प्रोनो स्किन पे भी यूज कर सकते हो। एक्ने प्रोनो स्किन में एक प्रॉब्लम आती है कि एक्ने प्रोनो स्किन में लोगों के पिंपल्स बहुत मोटे मोटे होते हैं, मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, पीक वाले पिंपल्स होते हैं, बट उनको ग्लो चाहिए। तो उनके लिए आप पहले एक नाइट पहले आप उनको एक सजेस्ट कर सकते हैं क्रीम, या एक पैक सजेस्ट कर सकते हैं मिस्टिका। मिस्टिका पैक होता है MYSTICA, मिस्टिका पैक है, वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो शहनाज का एक ऑयल आता है छोटा सा, वो ऑयल आप इसको नाइट में उस एरिया पे लगा के, मतलब पिंपल स्किन, एक्ने स्किन पे, एक्ने स्किन पे ना, एक्ने के ऊपर बस स्पॉटेड एरिया पे आपने वो लगा के छोड़ देना, तो नाइट में वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। बैठने के बाद आप मॉर्निंग में अगर उसको फेशियल देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। कुछ चीजें हैं जो जिस स्पेसिफिक इस काम के लिए ही होती हैं, तो वो वाला करके आपने उसको वही पील पाउडर वाला देना है, लेकिन उसको मसाज को ज्यादा रब नहीं करना है। आपने पील पाउडर को लिया, फेस पे लगा दिया, कर्ड के साथ लगा के छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हल्का 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 इसको ऐसे हल्का 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 रब करना, जिससे डेड सेल अपने आप क्योंकि ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, क्योंकि पोर्स ओपन है स्किन के। तो उसको हल्का हल्का मसाज देके और थोड़ी देर छोड़ देना, तो टैनिंग धीरे धीरे वो रिड्यूस करेगा और डेड सेल्स रिड्यूस करेगा। उसके बाद आप उसका सीधा जेल का लगा के मसाज देके पैक कर दो, तो वो वर्क करेगा। ऐसे ही अब आपका जो आता है एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन में तो आप कोकोआ बटर यूज कर सकते हैं सॉरी, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, मैच्योर स्किन में आप कोकोआ बटर यूज कीजिए, बहुत अच्छी क्रीम होती है और वो मॉइस्चर के लिए सबसे अच्छी होती है। मतलब मैच्योर स्किन में फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आ जाती है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स को भरने के लिए एक तो हमारा पील पाउडर बहुत अच्छा वर्क करता है, सेकेंडली हमारा जो है क्रीम वर्क करती है। उसके बाद आप लोग जिनकी स्किन में बहुत फाइन लाइंस है, जैसे अबव 40 एज में, आप एक क्रीमी पैक दे सकते हैं जो पोर्स को मिनिमाइज करता है। देन उसके साथ आप एक फिनिशिंग मास्क दे सकते हैं। आजकल जो आ रहा है हमारे जेल मास्क आ रहे हैं, जेल मास्क धीरे 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 स्किन में एक होते स्ट्रेच लुक देते हैं, लेकिन स्किन उसका हैबिचुअल नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं 40 एज के बाद ही सोचते, 35 एज के बाद ही लोग ना सोचते हैं स्किन बहुत स्ट्रेच लगे, बहुत अच्छा लगे, तो उसके लिए लोग थर्मो यूज कर लेते हैं। तो थर्मो तो बिल्कुल आपने सजेस्ट नहीं करना है किसी को भी कि मैम आप अभी थर्मो यूज नहीं कीजिए, ये आप ही उनको सजेस्ट करेंगे। कई बार उधर कस्टमर कहता है यार तुम क्यों मना करो, मैं पे करो, मगर अगर आप उनको सही सजेस्ट करेंगे तो क्लाइंट आपसे कभी दूर नहीं होगा। थर्मो जो होता है वो बहुत गर्म होता है, थर्मो पैक होता है, एक हमारा सीमेंट पैक होता है, जो एक बार अगर स्किन को लग गया तो स्किन उसका हैबिचुअल हो जाता है। आप देखोगे कि आपने किसी को फेशियल देने के बाद, किसी पार्लर में देने के बाद देखना कि उस स्किन में जैसे आप वो नॉर्मल पैक लगाते हैं, फिर उसके बाद क्रीम लगा के थर्मो लगाते हैं, थर्मो लगाने के बाद ना वो स्किन को बिल्कुल स्ट्रेच कर देता है, बिल्कुल फिट, बहुत सुंदर लुक आता है, बहुत शाइन आती है फेस पे। लेकिन वो सिर्फ 20 डेज तक आती है, वो जो शाइन है ओनली जस्ट 20 डेज तक आती है, 15 to 20 डेज। 20 डेज के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसका इफेक्ट खत्म हुआ और धीरे 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 फेस पे एक ना मेच्योर लगने लगता है, और ज्यादा मेच्योर लगने लगता है, क्योंकि उसका जो वर्क है वो धीरे खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद अगर वो पर्सन नहीं कराता तो वो जो पहले उसका स्किन था ना, उससे भी ज्यादा डर लगता है। हाँ, अगर किसी की 55-60 एज है, 60 एज के बाद आप जरूर करो, क्योंकि एक स्किन का टाइम होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे स्किन का मॉइस्चर लेवल कम होता जाता है। और अगर हम एक मॉइस्चर लेवल को बढ़ाना है तो नाइट क्रीम वगैरह यूज करने के लिए सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है 60 के बाद ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास अगर 40 से पहले एज का आ रहा है, 50 से पहले आ रहा है, तो आप उनको जेल पैक दो, फिनिशिंग मास्क दो। फिनिशिंग जितना जेल लगाएंगे फेस में, जितना जेल पैक यूज करेंगे, उतना ही स्किन में फिनिशिंग आएगी। किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो बीच में।
किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि जो स्किन ब्लीच है वो स्किन के किसी भी स्किन के लिए होती है, जो स्किन ब्लीच होती है वो ऑल स्किन टाइप होती है। दीदी आपका वीडियो पॉज हो गया। ओके सर, मैं चैट पढ़ रही थी। अच्छा, आपने मिनिमाइज किया हो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने चेक किया था। हाँ, अब ये जो जेल पैक होते हैं ना, ये जेल पैक नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, ड्राई स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो जेल पैक होते हैं, बेसिकली जो जेल है, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जो जेल होता है उसमें 2% ग्रीजनेस फैक्टर होते हैं। 2% ग्रीजनेस फैक्टर होने की वजह से वो स्किन के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते। वो अपना वर्क करते हैं बट स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते। ये एक हमारा जैसे कि कहते हैं ना कि स्किन में एक होता है नॉर्मल वर्क कर दिया, किसी ने फेशियल कराया, नॉर्मल ग्लो आ गया, जस्ट दैट्स इट। एक होता है फिनिशिंग, लास्ट फिनिशिंग जो होती है, वो फिनिशिंग जो होती है वो जेल पैक करते हैं हमारे। जो स्ट्रेच लुक लास्ट का जो देते हैं वो हमारे जेल पैक करते हैं। तो जेल पैक फिनिशिंग लुक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो नरिशमेंट करते हैं लेकिन स्किन के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते। कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमारी स्किन को। जब हम लोग मसाज दे रहे हैं, हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, 45 मिनट्स का हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर हमने क्लींजर करा 3 मिनट, 5 मिनट स्क्रब करा, देन 5 to 10 मिनट्स हमने जेल करा, देन 15 मिनट्स हमने पैक करा, तो स्किन में हीट बढ़ती गई। आप देखते रहना, जब मसाज हो रही होती है तो स्किन में हीट बढ़ रही होती है। हीट बढ़ती है, बढ़ती तो क्या हुआ, स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट भी तो चाहिए। एक चीज और, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि स्किन में हम लोगों ने, कोई भी सेंसिटिव स्किन है, कोई भी ऑयली स्किन है, कोई भी नॉर्मल स्किन है, इतनी ज्यादा भी मसाज नहीं देनी। हमें अपने एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, बट लिमिटेड टाइम के साथ। मैंने देखा है कि पहले लोग देखते थे कि अगर 15 मिनट की मसाज है तो ओनली 15 मिनट की मसाज देनी, लेकिन आपने ज्यादा तेज मसाज नहीं देनी। पहले के टाइम में फेशियल्स होते थे, थप 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 फेस पे कर रहे हैं, मारते जा रहे, लोगों को लगता चाहिए कि मेरे को फेशियल होना, पता लगना चाहिए। नहीं, हमारी जो क्रीम है वो क्रीम स्किन को ऑब्जर्व करे बस। हमारे जो है स्किन, उस क्रीम को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने अपने प्रोसेस अच्छे रखने हैं। लाइक जैसे आपने जो फेस का अपसाइड किया, ये आपने नीज को ऐसे किया, देन इसमें आपने ये जो चीज है, आपने सबको पूरे स्टेप देने हैं। ये स्टेप देना है, देन ये स्टेप देना है, ये आपने 8 o'clock करना है, आपने ये माइंड को कूलिंग के लिए ये देना है, ये नर्व्स करनी है। मतलब ये आपको सारे पॉइंट्स देने हैं। जो एक एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपने देने हैं। क्योंकि क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है तो कुछ रिलैक्स होने के लिए आ रहा है। स्किन को जैसे हम रिलैक्स होना चाहते हैं, ऐसे ही हमारा स्किन रिलैक्स होना चाहते हैं, ना कि वो थप्पड़ खा खा के, जोर जोर से खा के रिलैक्स होता है। मतलब ये चीज नहीं होती। मैंने देखा है फेशियल, मतलब कई सैलून में जाके देखा है, लड़कियां तेज तेज की मार रही हैं, वो नहीं। मतलब आपका फेशियल ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट रिलैक्स होके सो जाए। अगर क्लाइंट ऐसे अगर वो नहीं सोया, मतलब एक होता है ना बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट गया, तो समझो कि आपका फेशियल बहुत अच्छा हो रहा है। क्लाइंट को रिलैक्स फील होना चाहिए। आपके पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। कि आपने चिक्स को चेक करना है, आपका चिक्स का वाला पॉइंट पूरा होना चाहिए, आपका अपर लिप वाला साइड पॉइंट पूरा होना चाहिए, आपका नोज का पॉइंट पूरा होना चाहिए, आपका आईज का पॉइंट पूरा होना चाहिए, आपका फेस का पॉइंट, जो आपका फोरहेड का पॉइंट पूरा होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। कुछ जो डिटेल है वो मैं शेयर कर दूंगी आपको, कि आपके जो फेशियल्स में जो स्टेप है वो कैसे होने चाहिए। वो आपको मैं थ्योरिकली, आपको जो थ्योरी है वो मैम के थ्रू, आपको अनु मैम के थ्रू मैं शेयर कर दूंगी कि आपने ऐसे पॉइंट्स को ऐसे आपने लेना है। लेकिन आपने जो फेशियल देना है वो रिलैक्स के लिए देना है। जब आपके पास कोई क्लाइंट, अगर आपके पास कोई आता है, चाहे वो क्लीनअप के लिए आता है, चाहे वो फेशियल के लिए आता है, आपने सबसे पहले उनको एक, जैसे हेड पे क्या होता है, आप आए, उनको ऐसे लिटाया और आपने उनकी ऐसे हेयर को ऐसे करना है, जस्ट ऐसे। आपने कहते ना कोई क्लाइंट आया तो उसको आधा रिलैक्स जो होता है, बहुत टेंशन, आजकल टेंशन बहुत है। ऐसे आपके जो ये वाला, ये ऐसे करोगे ना आराम से, क्लाइंट को ऐसे लिटाओ, ऐसे पॉइंट्स दिया आपने, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उसको लिटाओ।
फिर उसके जो ये पॉइंट होता है ये वाला, ये देख रहे हैं, ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। ये जो पॉइंट्स होते हैं बैक साइड के पॉइंट्स, बैक पॉइंट के पॉइंट्स को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करोगे क्लाइंट को आधा रिलैक्स फील होगा। ये बैक साइड के पॉइंट्स, यहाँ वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को अगर आप ऐसे करके दोगे तो उसको रिलैक्स फील होगा। फिर ऐसे पॉइंट्स देना, देन उसके बाद 5 मिनट अगर आप ऐसे करोगे तो क्लाइंट कहेगा यार आप 5 मिनट बाद करोगे। फिर आपने इसको हेडबैंड किया, हेडबैंड बांधा, क्लाइंट रिलैक्स हो गया, आधा रिलैक्स हो गया, उससे लेट गया। फिर आपने अपना प्रोसेस तब स्टार्ट करना है, एकदम से नहीं थप थप मैडम आओ जल्दी से ये करो, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, रिलैक्स देना पहले। आपने क्लाइंट आपके पास रिलैक्स होने के लिए आ रहा है, फेस आपके पास अगर आपको वो स्किन अपना फेस दे रहा है तो वो एक रिलैक्स होने के लिए दे रहा है। और उसके बाद बड़े प्यार से ऐसे करना। फिर जो आपने क्लीन अप क्लींजर करोगे वो भी बहुत हल्के हल्के हाथ से देना। आपके हैंड्स है ना, आपने जो स्टेप देना है ना वो यहाँ से नहीं देना, इससे नहीं देना, आपने इससे देना है। आपके ये स्टेप्स अच्छे होने चाहिए, ये चीज ऐसे ही, ये स्टेप्स अच्छे होने चाहिए, मतलब रिलैक्स, हल्का हाथ होना चाहिए। जितना हल्का हाथ होगा ना उतना अच्छा फेस रिलैक्स होगा। और अगर आप जितने ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि फेशियल में पर्सन जितनी देर रिलैक्स होकर लेटा है ना उसका ग्लो और अच्छा आएगा। ये हमेशा आप फील करना उसको कि आप किसी को अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो ना बहुत प्यार से बहुत हल्के हाथ से देना, हल्के हल्के। ये फिंगर्स आपकी वर्क करनी चाहिए, ना कि ये हाथ करना चाहिए, हल्का हल्का। कस्टमर अगर आपके पास लेटा है और आप उसका फेशियल कर रहे हो तो वो यूं यूं कर रहा है ना, ऐसे आंखों को यूं कर रहा है, तो समझो वो परेशान हो रहा है, आपकी किसी एक्टिविटी से परेशान हो रहा है। और अगर वो रिलैक्स होकर ऐसे लेटा है ना तो समझो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने क्लाइंट से नहीं पूछना है कि मैडम आपको ठीक लग रहा है, नहीं, आप उसके फेस एक्सप्रेशन से आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे ना आप लोग ये चीज कि ये जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, स्टार्टिंग की बेसिक। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे ना, वीएलसीसी वगैरह में, आप बड़े सैलून में चले जाओ, बड़े सैलून में फेशियल का जो टाइम है लोग 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों लगाते हैं? वो 15-20 मिनट ना क्लाइंट को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए वही ये वाला प्रोसेस करते हैं। करने पर क्लाइंट को लगता है यार अच्छी जगह, और वो एक्स्ट्रा भी पे करता है, उसी इसी चीज का पे करता है। बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो यही है, वही वैसी पील है, वैसी क्रीम है, क्विंसिप क्रीम है, चाहे भी किसी भी ब्रांड की ले लो आप, पर इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो ये बेसिक नीड जो हमारी स्किन के टाइप्स को देख समझना, बेसिक नीड को समझना, स्किन की बेसिक नीड को समझना, हमें कैसा स्टेप यूज करना, ये सब चीजें आप लोगों को लेके चलनी है। जैसे जैसे आप लोग ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो मैं आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, और फ्यूचर में आप लोगों को मतलब कहीं भी काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, क्लाइंट आपका अपना होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। आप लोग में से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा रेडी करके नहीं आई थी पॉइंट्स में आप लोगों से, बट मैं ये था कि मैं आप लोगों के साथ अपने पॉइंट शेयर करूँ। कुछ पॉइंट्स है तो आप लोग शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए अपने। अंजलि आपने बताया जेल मास्क यूज करने के लिए, यस मैम। तो वो ड्राई स्किन के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं? मैम वैसे मैंने ये बताया था कि जो जेल मास्क हैं बेसिकली ये जेल किसी भी स्किन के लिए हैं, ये फिनिशिंग मास्क होते हैं, कूलिंग इफेक्ट के मास्क होते हैं। तो हम लोग नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, हम लोग मॉइस्चर बेस्ड जो होते हैं ना स्किन, जैसे मॉइस्चर वाले। म्यूट आ रहा है, म्यूट। हेलो हेलो, हाँ जी अंजलि, तो हाँ जी। आप कोई भी जेल मास्क यूज कर सकते हैं, जैसे कस्मारा हो गया, O3 हो गए। हेलो, कोई मैम। ब्रांड नेम से बता सकते हैं, जैसे हाँ, गार्नियर का भी आता है। नो 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 और नो, भी कई। आपने अगर लेना है कूलिंग इफेक्ट के साथ अगर लेने हैं तो कस्मारा बहुत अच्छे मास्क हैं। कस्मारा के आप ले सकते हैं, O3 के ले सकते हैं, ओके बहुत अच्छे जेल मास्क हैं। ओके। उसमें भी आपको बोलते हैं और कि ब्लीच? एल्गी मास्क ले लीजिए आप, उसमें मास्क के नंबर होते हैं 2020 2030। तो वो वाले मास्क में अगर किसी को फेयरनेस चाहिए तो 2030 ले सकते हैं, किसी को चाहिए कि मतलब मेच्योर स्किन है उसके लिए 2060, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिनिशिंग मास्क है, कूलिंग इफेक्ट के साथ है, कुछ होते हैं फेयरनेस के साथ होते हैं, जैसे कि चारकोल वगैरह, वो फेयरनेस के लिए होते हैं।
लेकिन सबका रिजल्ट सेम है। ओके ओके। आप समझ गए ना कि मैं आपको ये बताना हाँ चाह रही जी, हूँ हाँ जी। कि आप लोगों ने किसी चीज से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर बाई चांस क्या होता है कभी मार्केट में वो दूसरा जेल नहीं है मास्क, मतलब उस ब्रांड में 2020 नहीं है, तो लेडीज कहेगी नहीं नहीं मैंने तो सुना फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कूलिंग मास्क है, वो हर स्किन पे सूट करता है। कूलिंग इफेक्ट वाले हैं, वही फेयरनेस भी देते हैं, वही आपके मतलब फिनिशिंग लुक देते हैं, तो वो बहुत अच्छे मास्क होते हैं। ओके कभी कभी किसी को मतलब किसी ने पर्सनल यूज के लिए यूज करना है, कुछ नहीं यूज करना, आप पील पाउडर यूज करो। पील पाउडर यूज करके आपने मतलब उसको यूज करने के बाद आपने जेल मास्क लगाया ना, तो आप इमीडिएट उसका रिजल्ट देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके। मतलब कोई कर सकते हो आप लोग ये सब चीजें। जी जी। एक स्टूडेंट की ये इंक्वायरी है कि ड्राई स्किन के लिए कौन सी ब्लीचिंग क्रीम यूज कर सकते हैं? ड्राई स्किन देखो, ड्राई स्किन में क्या होता है कि उनमें जो वाटर लेवल तो कम होता है, मॉइस्चर लेवल ठीक होता है, लेकिन मॉइस्चर लेवल भी कम होता है। ड्राई स्किन में आप कोई भी आप ब्लीच यूज करते हो तो ब्लीच ना ऑलरेडी स्किन को ड्राई कर देती है। एक तो वैसी ड्राई स्किन है और एक आपका स्किन ड्राई वाली जो ब्लीच यूज कर रहे हो, तो आप उसमें आप कोई भी मैंगो ब्लीच बहुत अच्छी ब्लीच होती है ड्राई स्किन के लिए, मैंगो ब्लीच बहुत अच्छी होती है। आप गोल्ड ब्लीच यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। गोल्ड ब्लीच जो होती है वो मैच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। गोल्ड ब्लीच और मैंगो ब्लीच बहुत अच्छी होती है ड्राई स्किन के लिए, बहुत अच्छी होती है। कोई मनप्रीत आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? अब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ब्रांड में भी कह रहे हो मैं आपको ब्रांड्स नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको एक ब्रांड में नहीं तो किसी और ब्रांड में भी ले सकते हो आप। वैसे जो गोल्ड ब्लीच आजकल जो है आर्यन की बहुत अच्छी है और ब्यूटी बास्केट की भी बहुत अच्छी है। गोल्ड ब्लीच बहुत औसम है वो, और मैंगो ब्लीच मैंगो हर्ब की आती है। अंजलि दीदी, मनप्रीत का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सी ब्लीच अच्छी है? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ऑक्सी ब्लीच बहुत अच्छी ब्लीच होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में भी आपको ये देखना होगा कि किसका उसका टी जोन ऑयली है कि सी जोन ऑयली है, तो इसके लिए स्किन ब्लीच हमारी ऑक्सी ब्लीच बहुत अच्छी है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैम ऑयली स्किन के लिए कौन सा ब्लीच अच्छा है? आप वही आपको देखो ऑयली स्किन में क्या होता है, मैंने आपको बोला ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन की मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो है प्रॉब्लम सेम है। उसमें क्या है कि जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसका क्या होता है, या तो सी जोन ऑयली होता है या तो टी जोन ऑयली होता है। अब आप ये देखो कि टी जोन जिसका ऑयली है तो उसका स्किन नॉर्मली है, उसका टी जोन ऑयली होने का मतलब ये है कि उसके जो स्कैल्प है, जो हेयर की स्कैल्प है वो ऑयली है। डैंड्रफ होते हैं ना, हेयर के डैंड्रफ होते हैं, यस एक होता है ऑयली डैंड्रफ होता है, एक होता है हमारा ड्राई डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ दिखता है, झड़ जाता है, लेकिन जो ऑयली डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ जो है दिखता नहीं है, उससे सबसे ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली उससे कॉम्बिनेशन स्किन आता है। कॉम्बिनेशन जो स्किन आता है वो हमारे स्किन में जो हमारे हेयर पे ऑयली स्कैल्प होती है, ये प्रॉब्लम उसकी वजह से ज्यादा आती है। जब ऑयली स्कैल्प है, एक जिस कभी भी आप नोटिस करना, जिसकी स्कैल्प ऑयली होगी उसके 1-2 दिन बाद बाल गंदे हो जाते हैं। आप जितना मर्जी हेड वॉश करोगे ये एरिया हमेशा ऑयल आ जाएगा उसके। जिसके ये ऑयल आ गया, जब आप हेड वॉश करेंगे ना तो वो ऑयल नहीं निकलता, वो ऑयल क्या करता है वो यहाँ आ जाता है, या तो वो यूं आता है या तो यूं आता है, मैक्सिमम वो यूं आता है। अब ये देखो कि ये तो स्किन नॉर्मल है। अब पर्सन क्या करता है कि मार्केट से जाता है, यार मेरी स्किन बहुत ऑयली है, वो क्या कहता है मुझे ऑयल फ्री फेस वॉश दो ठीक हो जाए। उससे क्या होता है जब वो कुछ ऑयल फ्री चीज यूज लगाता है करता है तो उसका स्किन खिंचा खिंचा लगता है, क्योंकि एक तो वैसे ड्राई है नॉर्मल, और वो उसने ऑयल की वजह से करा, तो वो तो अपर लेयर में है ना। स्किन की नीड तो हमारी मॉइस्चर की है, तो ये हमें ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ जाता रहती है। तो आप ना कोई भी ब्लीच यूज कर सकते हो। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है अगर आपका हेड से ऑयल फेस पे आता है तो? ना हाँ, उसके लिए आपने क्या करना है, ऑयल फ्री आपने जो है शैम्पू यूज करना है स्कैल्प पर। डैंड्रफ वाला शैम्पू आता है, मार्गोसा बेस्ड होता है, मार्गोसा वो आता है, बायोटिक का शैम्पू होता है, बहुत अच्छा शैम्पू होता है। अब मैं किसी ब्रांड का इसलिए नहीं, आप लॉरियल वगैरह में जाते हैं, बट उससे ज्यादा आप ना जिसका स्कैल्प ऑयली है ना उसे हमेशा हर्बल में जाना चाहिए। वो जो शैम्पू होता है उसमें फोम नहीं आते बिल्कुल भी,
उनके मतलब वो उसमें फोम नहीं आएगी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बट वो आपकी जो स्कैल्प की प्रॉब्लम है ना वो उसको खत्म करता है। उसको खत्म करा, आपको सेटिस्फेक्शन लेनी है तो आप नॉर्मल शैम्पू से बाद में वॉश कर सकते हो, लेकिन मेन आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी तो आपको ये वाली जो होने वाली कॉम्बिनेशन स्किन वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हमेशा हमारी इसकी वजह से ही आती है। हाँ जी मैम बोलो। सर्दियों में जो ये ब्लीच है और या ये क्या बोलते हैं फेशियल किट, कौन सा सबसे अच्छा हो सकता है मैम? मैम सर्दियों में अगर आप लेना चाहो, देखो हर किसी का स्किन मतलब सर्दियों में तो सभी के स्किन को मतलब ड्राई रहते हैं मैम। फील होता है, हाँ जी चाहे वो मैम। आता है। हाँ, तो उसके लिए आप कोई भी मैंगो ब्लीच यूज करो, बहुत अच्छी होती है। ड्राई में अपना गोल्ड ब्लीच यूज करो, गोल्ड ब्लीच का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और मतलब एक ब्लीच बहुत अच्छी है ओलिवा? शेरिल्स की। हाँ जी ओलिविया तो आप नहीं, ओलिविया देखो ब्लीच अच्छी है, बहुत अच्छी है, जिसका नॉर्मल स्किन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ना लेमन बेस्ड ब्लीच है। हाँ जी। जो ओलिविया ब्लीच है वो लेमन बेस्ड ब्लीच है, तो वो नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव स्किन है ना, वो सिट्रस बेस्ड है, जो ब्लीच है वो सिट्रस बेस्ड है। सिट्रस जो होता है वो मतलब ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सेंसिटिव स्किन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्किन में वो रेजुनेटिंग का वर्क करता है। और रेजुनेटिंग का मतलब होता है वो स्किन में कुछ उथल पुथल करता है, मतलब अपना वो मतलब एक होता है ना खुजली टाइप की। मतलब हाँ वो स्किन रेजुनेटिंग का वर्क करता है, लेकिन नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है सेंसिटिव स्किन वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेमन जो होता है वो सेंसिटिव स्किन के लिए हार्मफुल होता है, स्किन के लिए। तो ये याद रखना इस चीज को। तो आप जो जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी ऑक्सी ब्लीच यूज कर सकते हैं, तो वो आप नॉर्मल कोई भी ब्लीच यूज कर सकते हैं। वैसे किसी को बहुत अच्छा ग्लो चाहिए, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो शेरिल की ब्लीच सबसे अच्छी ब्लीच होती है। क्या क्या बोलियो मैम एक बार उसका? शेरिल नहीं स्पेलिंग बोलिए। CHRYELL YELL। ओके मैम। शेरिल की ब्लीच यूज कर सकते हैं। सॉरी, एक किसी ने क्वेश्चन करा है, किसने किया क्वेश्चन? और मैम मेरा टी जोन ऑयली है और टी जोन पर मुझे बहुत काले दाने होते हैं। हाँ ठीक है, मैंने यही चीज बताई थी कि जो आपके ब्लैकेट्स हैं, आपके पोर्स ओपन है, आपके पोर्स ओपन की वजह से ब्लैकेट्स होते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था पील पाउडर आपके ब्लैकेट्स, क्योंकि पोर्स ओपन है तो ब्लैकेट्स को वो रिड्यूस करता है, बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। उसके लिए आपने क्या करना है, पीलिंग करनी है। और आपने सबसे पहले आपने ऑयल फ्री जो डैंड्रफ है जो आपका मार्गोसा MARGOSA मार्गोसा शैम्पू से हेड वॉश करना है, ठीक है। और टी ट्री एक मतलब एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे एक्सेस ऑयल को कम करता है। जो आपके नोज पे एक्सेस ऑयल आया है, आपके स्कैल्प पे एक्सेस ऑयल आया है, वो धीरे धीरे कम हो गया। अब जो चीज कम हो गई, TREE टी ट्री पैक लगाना, वो धीरे धीरे पोर्स को मिनिमाइज करेगा। और आपने पील करनी है, वही वाली जो पील आपको बताई, पील पाउडर, चाहे वो वेजिटेबल पील करो, नहीं चाहे आप वेजिटेबल पील करो, चाहे आप फ्रूट पील करो कर्ड के साथ पील करो। पील करने से क्या होगा, वो आपके डेड सेल्स को रिड्यूस करेगा। देन उसके बाद जेल की मसाज देके थोड़ा मॉइस्चर दे दिया, और देन उसके बाद टी ट्री पैक लगा लो, बस। मैम जैसे वंस इन अ वीक ये किया। हाँ जी मैम जैसे हमारे फेस पे झाइयाँ है, उसके लिए कौन सा किट अच्छा रहेगा, या हमारा ब्लीच हुआ या? हाँ देखो उसके लिए देखो, नहीं देखो सुनो, झाइयाँ मैंने आपको बताया था, झाइयों की वजह होती है, झाइयों में पिगमेंटेशन जैसे कह रही हूँ। एक तो सनबर्न से होती है, दूसरा आता है हार्मोनल प्रॉब्लम से होती है, तीसरा मैंने आपको बोला था कि एक पीएच बैलेंस जो होता है, जैसे आप कोई भी चीज जो एक डाइट अच्छी लो, एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करो, नाइट क्रीम यूज करो, ठीक है। फेशियल टाइम से लो, फेशियल का मतलब होता है 20 डेज के बाद, 20 to 25 डेज में आपको फेशियल ले लेना चाहिए। फेशियल का मतलब ये नहीं तो ग्लो। वो कौन सा मतलब फेशियल किट अच्छा रहेगा मैम, वो बता दीजिए। सुनो मैं आपको ये बता रही हूँ, फेशियल आपका मतलब ये नहीं है कि फेशियल का मतलब ग्लो। फेशियल का मतलब है कि आपने एक प्रोसेस करा
जिसमें आपने स्क्रब से डेड सेल रिड्यूस किए, देन आपने थोड़ा सा नरिशमेंट दिया जेल से, कूलिंग इफेक्ट दिया, देन उसके बाद क्रीम की मसाज दी। जो क्रीम आपका है वो 15 to 20 डेज तक अपना वर्क करती है, नरिशमेंट का वर्क करती है। देन उसके बाद आपने पैक लगा दिया जिससे पोर्स मिनिमाइज हो गया। ये आपका एक प्रोसेस था जो आपने 20-25 डेज के लिए करा। क्रीम अपना 15 से 20 दिन काम करती है। तो आपने जो क्रीम यूज करनी है वो क्विनसिड लिख लीजिए। क्विनसिड क्रीम होती है। क्विनसिड बेस्ड कोई भी क्रीम यूज कीजिए आप। मैम एक बार मीनिंग बता दीजिए। क्विनसिड QUIN QUINN SEED क्विनसिड। SEED। हाँ, क्विनसिड क्रीम यूज करनी है आपने, ठीक है। ओके मैम। पील किसी पाउडर brand यूज में करना, आती है? मैं गारंटी। हाँ, क्विनसिड क्रीम कोई भी ले लो, लोटस में ले लो, किसी में भी ले लो। लोटस की क्रीम होती है, बहुत अच्छी होती है। क्विनसिड कोको बटर क्रीम लो, क्विनसिड क्रीम लो, पील पाउडर यूज करो, एलोवेरा जेल यूज करो और पैक। अगर आपका स्किन ड्राई स्किन है, स्किन हाँ बहुत ड्राई भी है, है। हाँ तो जी। बस फिर आप मिल्की बेस्ड मिल्क पैक लगाओ। मिल्क पैक बहुत अच्छा होता है, बायोटिक का बहुत अच्छा होता है, अरोमा का बहुत अच्छा पैक होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। आप धीरे मतलब वो चीजें। अब किसी ने बोला है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको डेली की रीडिंग बता रही हूँ। आपने टी ट्री फेस वॉश यूज करना है। टी ट्री फेस वॉश यूज करना है डेली। टोनिंग करनी है 2 टाइम, ट्वाइस इन अ डे टोनिंग। अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपने कुकुम्बर टोनर यूज करना है। और अगर आपके पास मतलब आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो रोज टोनर यूज करना है। अब बाई चांस किसी के पास रोज टोनर है और उसका स्किन पिंपल है तो आपने क्या करना है कि वेट कॉटन, अगर आपने कॉटन वेट कॉटन लेके रोज टोनर को लगाते हैं तो मॉइस्चर ऊपर ही रह जाता है और देन टोनिंग को वर्क करता है, ठीक है। टोनिंग करनी है डेली, ये डेली का मैं स्टेप बता रही हूँ। टी ट्री फेस वॉश यूज करना है और टोनिंग 2 टाइम करनी है, ठीक है। और ट्वाइस इन अ वीक आपने क्या करना है, पीलिंग करनी है, जेल की मसाज देके पैक करना है जिसके ऑयली और पिंपल है जिनके। और फेशियल का जो स्टेप है आपका जो है 20 डेज में आप एक फेशियल लो, आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। एक डाइट अच्छी लो और पानी आपने बहुत ज्यादा पीना है, बस जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा। दीदी ब्लैकहेड्स के लिए क्वेश्चन है कि ब्लैकहेड्स के लिए चारकोल मास्क यूज कर सकते हैं? हाँ, आप यूज कर सकते हैं ब्लैकहेड्स के लिए, लेकिन ब्लैकहेड्स के लिए सबसे अच्छा है हेलो, नेटवर्क। इसमें क्या बोले थे कि अंजलि जी आप सुन पा रहे हैं? पाउडर है। हाँ हाँ लाइट ऑफ यूज करते हैं। हाँ और एक उसका साथ आपकी आवाज आई गेस नेटवर्क इशू है, हेलो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, लाइट इशू थोड़ा सा हो जाता है, यूज कर सकते हैं आप लोग। और एक आपने यूज करना है पीलिंग पाउडर यूज करना, ये यूज करेंगे। और आई थिंक लाइट का प्रॉब्लम है अंजलि जी की साइड। अंजलि दीदी अगर वो पहले भी कह रहे थे कि लाइट का प्रॉब्लम है उनके एरिया में। बंद कर दूं, काफी देर से चल रहा है ऐसे। हेलो अंजलि जी आर यू देयर? हाँ जी अंदो अंजलि अंजलि इज गॉन क्या है अभी? नहीं, आई गेस उनका नेटवर्क उड़ गया बिकॉज ओनली हर नेम इज फ्लैशिंग बट शी इज नॉट देयर, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अंजलि जी बोल रहे थे कि उनके साइड में हाँ लाइट कुछ का वहाँ बहुत पे हाँ प्रॉब्लम है। लाइट इशू आ रहा है उनको। हाँ तो आई थिंक आई गेस शी इज बैक, हर शी गॉट कनेक्टेड। 2 मिनट दे दीजिए उन्हें, फिर आ जाए वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि दीदी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑफ रख के भी हमसे ऑडियो पे बात कर सकते हैं, वो आपको कम नेटवर्क यूज करेगा।
बाकी आप सबकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज अगर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम Okay, आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकें। और जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ अपनी प्रोफाइल में, प्लीज अपना नाम लिखिए, जिससे हमें पता रहे कि कौन क्वेश्चन कर रहा है। हेलो। हाँ जी अंजलि दीदी। एक्चुअली में थोड़ा लाइट इशू है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, मैं तभी आपको हेलो। कह रही थी कि आप अपना वीडियो ऑफ करके भी बात कर सकते हो, आपको कम नेटवर्क लगेगा। हाँ। हेलो। हेलो। यस दीदी। हाँ जी, हाँ जी। टोनर, अब मैंने बोला था कि किसी को स्किन को जो है डेली की रिजीम मैंने बताई थी। टी ट्री आपने फेस वॉश यूज करना है डेली, टोनिंग करनी है, टोनिंग को आपने डैप करना है। कॉटन लिया, कॉटन में अगर आपके पास रोज टोनर है तो उसको वेट करके और देन टोनर मिक्स करके देन स्किन में डैप करना है। आपने ऐसे क्रीम की तरह अप्लाई नहीं करना, डैप करना है। और ये आपने जो है डेली 2 टाइम्स यूज करना है, सुबह और शाम। आपने फेस वॉश और जो टोनर है वो 2 टाइम्स यूज करना है आपने। और ट्वाइस इन जो वीक है आपको, जो आपने स्क्रबिंग करनी है, स्क्रबिंग करके उसके बाद साथ साथ आपने वो यूज करना है, पील पाउडर जो आपको बोल रहे हैं, पील पाउडर से आपने स्क्रबिंग करनी है तो यूज करना है। ठीक है, पील पाउडर स्क्रब करके फिर उसके बाद आपने पैक यूज करना। और once in a month आप एक फेशियल देना है। ऑयली स्किन को फेशियल की जरूरत है, जैसे देखो कि हर स्किन का जो है जिसमें बहुत पसीना आता है तो हमारा वाटर लेवल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, तो उसको भी कवर अप करने के लिए हमें 20 डेज के बाद, 25 डेज के बाद हमें फेशियल देना ही चाहिए। उसका कुछ एक इक्वल लेवल में बैलेंस हो जाता है और पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं जो हमारे फेस पे जो मतलब एक होता है डिसऑर्डर्स कुछ भी आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पीएच बैलेंस को अनमेंटेन कर जाता है, जिससे होता है धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना तो प्लीज अनम्यूट करें और पूछिए। मैम ये जो आप बताइए जाइयो के लिए ये क्रीम और पील पाउडर एलोवेरा जेल, इसको कैसे यूज कर पील सकते हैं मैम? पाउडर देखो, पील पाउडर आप शहनाज का ले सकते हैं, पील पाउडर ओके, आता है। ओके। पील पाउडर आप शहनाज का ले सकते हैं, आप लुक्स का ले और सकते हैं, ये यूज कर ओके। सकते हैं। और आजकल एक ये चीज क्यों आजकल नहीं आ रही, लोग डिटान के पीछे पागल हैं कि सब लोग कहते हैं कि हम लोग ये डिटान यूज करें, टैनिंग रिड्यूस हो जाएगी। डिटान जो होता है वो टैनिंग को रिड्यूस तो करता है, लेकिन क्या होता है वो जो मेन टैनिंग होती है उसको जल्दी से रिड्यूस नहीं करता। हाँ, या थोड़ा जैसे अभी कोई आ रहा है या कोई हल्की से जो लाइटली जैसे बिगनिंग ऑफ टैनिंग कहते हैं, बिगनिंग होती है जो टैनिंग की, उसको जल्दी कवर अप करेगा, लेकिन जो पहले से हुई जैसे पिगमेंटेशन है बहुत टाइम लगा है। ठीक है, मैम इसको अगर लगाना कैसे है ये क्या चीज के लिए, जैसे जो ये क्रीम है और पील पाउडर एलोवेरा जेल, ये लगाने के लिए Yes. कैसे, एक बार बताएंगे आप? जैसे आपने जो पील पाउडर को आपने कर्ड में मिक्स कर लेना। ठीक है, कर्ड में मिक्स करो या टोनर में मिक्स करो, मिक्स कर लिया, बाउल में मिक्स करा, थोड़ी देर वो फूलेगा, फूलने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दो, फूलने के बाद देन इसको फेस पे लगा दो, फेस पे लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो, वो थोड़ा सा फिर देन वो फिर आपने इसको लाइटली मसाज देनी है। अपवर्ड मसाज देने के बाद फिर 10 मिनट के छोड़ दो, देन वॉश करोगे ना तो आपको कोई फील होगा कि हाँ यार कुछ हुआ है, इस पे बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि वो टैनिंग को रिड्यूस करके आपके टिश्यूज को टाइट करेगा, स्किन के टिश्यूज होते हैं ना उनको वो टाइट करेगा। फिर इसके बाद देन आपने जेल की मसाज देनी है, जेल की मसाज भी ऐसे ही देनी है आपने, जैसे 3 से 5 मिनट की मसाज देनी है आपने अपवर्ड्स में। सारी चीजें आपने अपवर्ड्स में करनी है। अपवर्ड्स का मतलब है कि आपका स्किन ऊपर की साइड स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप नीचे वाले स्टेप्स लेंगे तो आपका स्किन ऑटोमेटिकली नीचे साइड में
वही आपका लूज होने लगता है। तो जी, आपने कोई भी चीज की मसाज देनी है, चाहे वो पैक भी लगाना है तो वो अपवर्ड में लगाना है, ना कि आपने डाउनवर्ड में लगाना है। इसके बाद ठीक ये है, तो इसके बाद ये क्विस्डर क्रीम लगाना है मैम। कोइंसेड क्रीम ले लो, विटजन क्रीम ले लो, कोकोआ बटर क्रीम ले लो, आप कोई भी क्रीम ले सकते हो। आप वो कोई भी क्रीम ले सकते हो और उसके बाद पैक लगाओ, फिनिशिंग मास्क लगाओ। लास्ट में पैक मास्क लगाने हैं मैम। हाँ, लास्ट में लगा सकते हो आप पैक या कोई भी मास्क लगा सकते हो आप। ठीक है मैम। ओके है। और एक किसी का कुछ स्टूडेंट, क्वेश्चन हाँ, है? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, फेशियल किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो फेशियल जो है आपको जो मतलब टीनेजर्स को अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि आपने 80-20 के बाद ही आप फेशियल स्टार्ट करो। उससे पहले अगर आपने लेना क्लीन अप लो, फेस वॉश अच्छा यूज करो, क्योंकि जो एक मॉइस्चर जो है एक्चुअली में क्या होता है, फेशियल जो हमारा एक प्रोसेस है, वो जैसे जैसे हमारी स्किन का मॉइस्चर लेवल अनबैलेंस्ड हो रहा है ना, उसको कवर अप करने के लिए काम करता है। तो जो हमारी बिगनिंग एज है 18 to 20 एज है, उसमें क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर लेवल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। मैम ड्राई स्किन पे कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करें? ड्राई स्किन के लिए मैंने आपको बताया, तो मैं आपको एक इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। ड्राई स्किन के लिए जो इंग्रेडिएंट है फेशियल, आप ले सकते हो मैंगो फेशियल ले लो, आप कोई भी फेशियल ले सकते हो, एंटी टैन फेशियल ले लो, पपाया ले लो, पपाया बहुत सूट करता है, अच्छा सूट करता है मैम ड्राई स्किन पे। मैंने ड्राई स्किन पे डेली यूज के लिए क्रीम और फेस वॉश। डेली के लिए आपने लेना है तो फेस वॉश ले लो, आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश ले लो, डिटैन फेस वॉश ले लो, आप जोजोबा फेस वॉश ले लो। पाइनएप्पल मत लेना, पाइनएप्पल जो फेस वॉश होता है वो हमारा ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो एक्सेस ऑयल को मिनिमाइज करता है। आप मतलब कोई भी फेशियल ले सकते, कोई भी फेस वॉश ले सकते हो। और डेली यूज के लिए क्रीम आपने देखो, डे में हमेशा कोशिश करो सनस्क्रीन यूज करो, लाइट बेस क्रीम यूज करो, कोई भी क्रीम यूज करो, लाइट बेस क्रीम यूज करो। आजकल लोग बीबी क्रीम की तरफ ज्यादा जाते हैं, बीबी क्रीम यूज करते हो, वो भी लाइट सनस्क्रीन की तरह वर्क करती है। आप सनस्क्रीन यूज करो, सबसे अच्छा है सनस्क्रीन यूज करो, लेकिन मॉइस्चर बेस, ना कि फाउंडेशन बेस। मॉइस्चर बेस वाला जो है आप सनस्क्रीन यूज करो डेली। हल्की से कोई भी एक डे क्रीम यूज करो, बहुत अच्छी होती है। मॉर्निंग ड्यू क्रीम बहुत अच्छी है, आप उसको यूज कर सकते हो डे के लिए। और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ऑयली स्किन को तो मैं जरूरी कहूंगी कि वो सनस्क्रीन यूज करें, फेस वॉश यूज करें, टोनर यूज करें, देन उसके बाद सनस्क्रीन यूज करें। उनको सनस्क्रीन जरूरी यूज करना चाहिए। मैम जैसे हमारे हैंड और ना पैर और हाथ बहुत से ना ब्लैक ब्लैक है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करें क्रीम डेली यूज के लिए? क्या चीज हो रहा है आपके? मैम हाथ पैर पे रवीना थोड़ा जैसे, माइक दूर रखिए। अच्छा जैसे मैम हाथों पैरों में टैनिंग हो रही है, यही जी बहुत ज्यादा टैनिंग रहती है हो रहा है। जी। हाँ जी, हाँ जी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लोग आजकल पाउडर ब्लीच यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ग्लो अच्छा आ जाता है। ग्लो अच्छा आने के बाद क्या होता है, जब हम लोग धूप में जाते हैं ना, तो वो जो टैनिंग होती है ना, वो टैनिंग ना कहीं वो चिपकी रहती है स्किन में। कभी भी देखना, जिन मैक्सिमम लोग जो है पाउडर ब्लीच यूज कर रहे हैं, उनके फेस पे भी टैनिंग ज्यादा दिखेगी, हैंड्स पे भी दिखेगी, क्योंकि वो ब्लीच क्या होती है, रिजल्ट तो बहुत अच्छा देती है, लेकिन टैनिंग को बहुत जल्दी पकड़ती है। उनके स्किन में सनबर्न बहुत जल्दी होता है। तो आप कभी भी ब्लीच करना ना, तो आप क्रीमी ब्लीच यूज करना। क्रीमी ब्लीच क्या होता है, वो क्या होता है कि जो स्किन को बहुत ड्राई करा, सनबर्न हुआ, टैनिंग जल्दी हो गई, वो बैठ गई टैनिंग। अब आपने जो क्रीम ब्लीच क्या होगी, वो आपके स्किन के टैनिंग को धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। जैसे आप ना कोशिश करना, स्किन ब्लीच में आती है ऑरेंज पील वाली ब्लीच आती है, ऑरेंज ब्लीच आती है, या हाँ ऐसी, या स्किन ब्लीच में ऑक्सी ब्लीच आ गई, या आपकी क्रीमी जो ब्लीच होती है ना, जिसे क्रीम में मिक्स करके एक्टिवेटर यूज करते हैं, वो ब्लीच बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और वो ज्यादा दिन तक रुकती भी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद का बताया है, किसी को सजेस्ट किया था। जैसे जैसे आप वो ब्लीच यूज करेंगे, आप कोशिश करना कि 15 डेज 20 डेज में स्किन ब्लीच यूज करना। टैनिंग की बहुत सारी ब्लीच आती हैं, एक आती है ग्लैम स्नो की ब्लीच आती है अच्छी, एक आती थी बॉडी केयर की बहुत अच्छी ब्लीच आती थी, बॉडी केयर की बहुत अच्छी ब्लीच आती थी, वो टैनिंग को रिड्यूस करती थी। तो आपने ऐसी वाली क्रीम ब्लीच यूज करनी, पाउडर ब्लीच यूज नहीं करनी। आप धीरे धीरे जैसे 20 पहले रिड्यूस होगी,
देन उसके बाद अच्छा मैम आप डेली के टैन लिए पैक भी यूज कर सकते हो। मैम डेली अच्छा। के लिए क्रीम, जैसे डेली घर में भी क्रीम कौन सी लगाएं हाथ पैरों का? आपके तो इतने अरे क्वेश्चन मॉइस्चर वाली है अच्छी क्रीम। राबिया, जी राबिया आप क्वेश्चन आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिखना, फिर मैं मैम से पूछ के आपको आंसर ओके करूंगी। ठीक है ठीक है, मैम। आप मुझे वो जी क्वेश्चन है। हेलो, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स आपसे और अंजलि भी जी आप कई मुझे सुन क्वेश्चन पा रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं यस मैम, यस मैम। और लेकिन टाइम कम है और बच्चों का तो मैंने 1 घंटा शायद और भी डिस्कस हो सकता है इस टॉपिक पे। बहुत तो दुख हो रहा है मैम, बहुत जल्दी टाइम खत्म हो नहीं गया, नहीं, पता ऐसा नहीं कुछ नहीं चला। है, आप लोग पता ही नहीं क्वेश्चन चला करके ना, शेयर इसका करते हैं मतलब इस चीज के लिए। हाँ हाँ अनु ये मैम ऐसा या तो कोई टॉपिक है। एक सेशन और रख सकते हैं हम लोग। ओके मैम, एक सेशन किसी बहुत और अच्छा रहेगा जब मैम अगर अंजलि आप मैम रख लेंगी तो। नहीं को तो टाइम हम हो, अभी तो हमारा जब अंजलि जी शेड्यूल को बना टाइम हुआ हो है। ऑर्गेनाइज कर लें। अगर आप कहें तो फिर मैं जो हेमा जी का सेक्शन है उसको चेंज करके स्किन का कर लेती हूँ। जैसे आप बोलो, हम बात कर लेंगे मधु जी से। तो अभी तो सकते हैं हम मैम। थैंक्स करते हैं अंजलि जी का, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसा कर लेते हैं, हम नेक्स्ट थैंक वीक में देख लेंगे, जैसा भी होगा एक बार सेशन का बात आगे कर भी लेती मैम से। ऐसा नहीं है कि एक बार अंजलि जी आपसे मिली है, आप अंजलि जी इनको अपना फोन नंबर शेयर कर दो। कभी भी किसी को ओके पर्सनल जरूरत पड़े तो वो आपसे बात कर सकते हैं। और दोबारा सेशन अगर रखना पड़ा तो हम अंजलिना जी से बात करके जरूर रखेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन आप नंबर ले लीजिए आप लोग मेरा। हाँ, बिल्कुल आप मैम। अंजलि अपना नंबर शेयर कर दो, या मैं मधु जी को दे दूंगी आपका नंबर। ठीक है, आप मधु जी को दे दीजिएगा, आपको उनको शेयर करती हूँ। हाँ जी हाँ, हाँ अंजलि और जी मेरे गर्ल्स पास आपके आपका लिए नंबर है। आपके लिए ठीक एक है और मैम। खुशखबरी है कि ये जो आपकी क्लास है ये YouTube पे भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी, आ रहा था आज मैम। हाँ, आज की क्लास भी आपकी वहाँ पे शेयर होगी। तो अब दोबारा से और ध्यान से सारा ये लेक्चर आप दोबारा से सुन सकते हो। ओके मैम, आपको थोड़ी देर में लिंक शेयर कर दिया जाएगा मधु जी के द्वारा, तो आप तब देख लीजिएगा एक बार। मैम थैंक यू फोन क्लास नंबर का जरूर आपको शेयर करिएगा। हाँ, हाँ आपको लिंक शेयर कर देंगे, हर क्लास का लिंक शेयर होगा। तो आप ओके आराम से स्लो करके भी इस वीडियो को आराम से भी सुन सकते हैं। जी। ओके, ओके, थैंक यू अंजलि जी फॉर ओके क्लास जी, बाय जी। पार्टिसिपेशन थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक था यू एवरीवन, स्टूडेंट्स का। थैंक यू सो मच। ओके ओके, कल मिलते हैं। फिर थैंक कल यू। हमारी क्लास 1:30 से 2:30 है। कल आपको हेयर कलर जी करना जी सिखाएंगे। हेयर की टाइप, जैसे आज स्किन की टाइप्स बताएंगे, ऐसे कल हेयर की बताएंगे। तो वो हाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप सब लोग अपने कॉपी पेंसिल्स लेके बैठा करो ताकि पॉइंट्स नोट कर सको। ठीक है। ठीक है, और मैं ओके एवरीथिंग मैम, ओके। जी ओके मैम मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी इनको। ठीक। ठीक है, ठीक है। ओके बाय ओके, मैम। ओके, बाय बाय।